हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियत अता फरमाए और हमें उसे बाँटने की तौफीक अता फरमाए। एक सब्सक्राइब चाहिए भाई आप लोगों से, आप लोगों की ये मोहब्बतें हमें अच्छा ज़रूर रहती है और हमेशा से रहती है, ठीक है? एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और एक कमेंट, ठीक है? चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं साग, देसी सरसों का साग। इंतहाई मज़ेदार किस्म का साग है ये। इसमें 2 किलो मैंने सरसों का साग लिया है, ठीक है? इसको हटा देता हूँ फिलहाल मैं, ताकि मैं आपको बता सकूं। 2 किलो सरसों का साग है इसके अंदर, 1 किलो पालक है और 1 पाव इसके अंदर मेथी है और 1 गड्डी मैंने धनिया की डाली है। और इसको अच्छी तरीके छोटे कटिंग करने के बाद अच्छी तरह इसको जो है मैंने धोया है, ठीक है? तो साग लोग बनाने से डरते हैं, इसको रेगुलर तरीके से आप बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। खवातीन थोड़ा जान छुड़ाती हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं। मैं कुकर में बनाऊंगा, ये क्विकली बन जाएगा। और बेसिक मसाला जात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल देसी स्टाइल है और इंतहाई मजेदार किस्म का बनेगा, ठीक है? तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने सरसों का 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के ये डाला है और इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये लहसुन जो है लाइट ब्राउन हो गया, इसको मुझे डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है? और यहाँ पे वक्त हो रहा है इसके अंदर ये पालक ऐड करने का। पालक और साग, सारी चीजें जो है परेशान नहीं होना आपने, ये सारा इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगा, है? कुकर में बनाने वाली खवातीन एक जो गलती बहुत खतरनाक किस्म की करती है वो ये कि इसमें इस टाइम इसमें लिड लगा देंगे। इसमें लिड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस टाइम पे लगा दिया है तो इसका ये कोई भी पत्ता इसके एग्जॉस्ट गैस नोजल पे आके फंस जाएगा तो ये कुकर फट सकता है। तो आपने इसको थोड़ा गर्म करना है, ये सब्जी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद आपने लिड लगानी है। इस चीज का आपने बहुत ख्याल करना है। तो यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा गर्म हुआ है तो सारा सब्जियां जो है नीचे बैठ गई, हमारा साग जो है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा, आप बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बना रहा हूँ और इंतहाई मजेदार बनेगा, ठीक है? आप इसी का ख्याल कीजिएगा। या 1.25 चम्मच में इसमें नमक डालूंगा, टीस्पून है, और 2-3 चुटकी इसमें हल्दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इसमें इसका अपना पानी भी सब्जी में अच्छा खासा होता है, लेकिन एहतियातन में फिर भी इसमें 1 कप ऑयल पानी डाल दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि कुक होते हुए कुकर में ये लग जाए। मसाले को अच्छी तरह कैसे हमने मिला दिया, तो अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज है कि ये आप स्पाइसेस को कहेंगे, स्पाइस कहाँ से आएगा? स्पाइस यहाँ से आएगा। ये हरी मिर्चें हैं, करीबन 20 हरी मिर्चें हैं, ये साबुत है, अच्छी तरीके से धो के मैंने डाली है। स्पाइस सिर्फ इस ग्रीन चिली का आएगा, इसके अलावा कोई स्पाइस हम इसमें दूसरा नहीं डालेंगे, सही है? और लिड लगा के इसको 8 से 9 मिनट के करीब हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब वेट करेंगे नेचुरल गैस रिलीज करने का, उसके बाद मिलते हैं। तो नेचुरल तरीके से इसकी गैस आउट करने के बाद हम देखते हैं, माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से गल गई है हमारी। अच्छा, 2 ऑप्शन है, या तो घोटा लेके इसको आप यहाँ पे यहाँ घोटें। अच्छा, खवातीन आजकल क्योंकि टाइम होता नहीं है लोगों के पास और सारे दिन का काम काज करके थकी हुई भी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसा खाना बनाए जो जल्दी बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से पीसेंगे, लेकिन इसको ठंडा करके फिर करेंगे, ठीक है? मिलते हैं उसके बाद। तो ये ग्राइंड करके इसको मैंने छोटी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया है। आप चाहते तो कुकर में भी बना सकते थे इसको, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने बर्तन चेंज किया है। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसके अंदर ये जो थोड़ा पानी है ये खत्म हो जाए और उसका गाढ़ापन जितना आपको चाहिए आप रखते हैं। देखें किस कदर खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है और इंतहाई क्विकली मिनटों में बनने वाला ये साग है, जो कि
इंतहाई मुश्किल से बनता है और लेंदी प्रोसीजर है इसका बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मैंने पानी कुछ करना जो एक्स्ट्रा, लेकिन खैर करना ये इसके बुलबुले बहुत अच्छी तरीके से उड़ते हैं। तो ये ढकना आपने इसको अपने सेफ्टी के लिए यूं रखना है सामने, ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए। बहुत जोर की छींटे होती हैं, गर्म होती हैं बहुत ज्यादा। अब इसको हमने इसका पानी जो है सारा खुश कर देना है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन मुझे 6-7 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। देखिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है इसका, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमने, पानी मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया इसे, ठीक है। और ये देखें कैसा दानेदार माशाल्लाह से बना है। अब इसकी कंडीशन देखें। तो साग हमारा हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम इसके तड़के को रेडी करेंगे, तो चलते हैं तड़का बनाने। तो यहाँ प्लेट में मैंने निकाल लिया साग, ठीक है। तड़का इसका पीरियडिकल लगता है, जब आप सर्व करते हैं ठीक उसी टाइम उतना ही, ठीक है, एक साथ नहीं मिलाना पड़ता। तड़का रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 3-4 चम्मच सरसों के ऑयल के। गाँव देहात में सरसों का ऑयल या फिर देसी घी डाला जाता है, ठीक है। और गर्म होने का इंतजार करते हैं। अब इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे जीरा, और ठीक इस पे ये जो है लहसुन, ठीक है, बारीक कटी हुई को ऐड करेंगे। 4-5 दाने साबुत लहसुन इसके मिर्च के उसके अंदर आएंगे, ठीक है। इंतजार करेंगे लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक। लाइट ब्राउन हो जाएगा तो ये तड़का हम साग के ऊपर देंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म का हमारे साग का तड़का भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो गया, ठीक है। अभी हम अपना प्यारा सा तड़का इसके ऊपर देंगे। माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, सुभान अल्लाह। ये देखें किस कदर खूबसूरत साल हमारा साग रेडी हुआ है, ठीक है। हमारी काविश आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइबर तो बनता है हमारा होना है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।